हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी नोट्स पर। आज हम खान सर की बुक से आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर, जो कि आपको नोट्स बनाने में बहुत मदद करेगा। इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिया गया है। ये खान सर की बुक है और प्लीज़ ये सिर्फ हमारे चैनल पर है, जो कि मैं आपको सर की बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो आपके नोट्स बन सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आप देख सकते हैं हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। देखिए इसमें बताया गया है इतिहास जनक हेरोडोटस को। ठीक है, ये आप नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, देखिए प्राग ऐतिहासिक, आधोऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 प्रकार के हैं। जैसे कि लिखित नहीं, अपठनीय नहीं और पाठनीय स्रोत। ठीक है, जिसमें कि देखिए पाषाण, सिंधु सभ्यता और वैदिक दिया गया है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। इसे 4 भागों में बांटते हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है, जैसे कि पुरापाषाण में आग की खोज, आदि मानव, खान बदोश। ठीक है, और मध्यपाषाण काल में क्या होता, अंत्योष्टि कार्यक्रम हुए थे। ठीक है, अंत्योष्टि कार्यक्रम। और नवपाषाण में स्थायी आवास, पशुपालन, कुत्ता, कृषि, मन का पहिया। ठीक है, और चौथा क्या है, ताम्र पाषाण, जिसमें तांबे की खोज हुई थी, पहला धातु। इसको ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ताम्र पाषाण यानी तांबे की खोज सबसे पहले किस तत्व की खोज हुई थी, तांबे की हुई थी। और ये वाला जो स्टार बना हुआ है आप ये देख सकते हैं, जिस पर ये स्टार बना हुआ है। पहली खेती 7000 BC यानी ईसा पूर्व BC सुलेमान तीर्थकर पहाड़ी के मध्य जौ तथा गेहूं की गई थी। पहली खेती किसकी की गई थी, जौ तथा गेहूं। ठीक है, इनकी हुई थी पहली खेती। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता। अब आ जाते हैं सिंधु सभ्यता पर। देखिए क्या दिया गया है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व से 1750 BC। ठीक है, BC को ईसा पूर्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं, जो कि ये देखिए पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप इनको पढ़कर आप अपनी कंपटीशन की तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, पहले क्या लिखा है, इस कांस्य युगनी सभ्यता कहते हैं, यानी इसे कांस्य युगनी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, यानी सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। और लिपि क्या है इसकी, सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक, इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक है। ठीक है, और देखिए नाली, इसमें नालियाँ मिली थी ढकी हुई, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा में। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ मिली थी। और क्या, ये ट्रायंगल आकार का शिव और पूजा समतावादी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, कपास प्लस कांसा बराबर। ठीक है, ये आपको ये दिया गया है परिचित। आगे चलते हैं, आगे देखिए मोहर जे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में कृषि। फिर क्या है, नामकरण जॉन मार्शल, समाज मार्तक। ठीक है, सड़क समकोण, विदेशी व्यापार। ठीक है, और मोहरों पर बैल का चित्र। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता में मोहर पर किसका चित्रण था, बैल का चित्र, गाय प्लस शेर का नहीं। ठीक है, लोहा तलवार, व्यवसाय व्यापार था उनका। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें ये थोड़ा चित्र बनाकर दिशाओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि उत्तर में चिनाब नदी, पश्चिम में दशक नदी है, पूरब में हिंडन नदी है, दक्षिण में दयामाद
दयामाबाद नदी है। ठीक है। ट्रिक स्थल सम बराबर AD, ये आपको इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं ये खान सर की बुक है जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ। आप इसमें चित्रण देख सकते हैं। ये वाई खान सर मानचित्र विशेषज्ञ, ठीक है, जो कि हमारे सर हैं। इनकी बहुत ही अच्छी किताब है जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे नोट्स बना सकते हैं, आपके अच्छे नोट्स बन सकते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की। ठीक है। इसमें विश्व की सभ्यताओं के बारे में देखिए ये लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता है। आगे हड़प्पा, जैसे कि रावी, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा है। ठीक है। चाक, ताबूत, हाथी, ठीक है, हड़प्पा से। फिर मोहनजोदड़ो से सिंधु, कुआ, स्नानगार, अन्यगार, ठीक है, और डांसर और कब्र, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जैसे कि बड़ा स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। चुनूनदड़ो में दुर्ग, ठीक है, ये है। और चौथा पॉइंट क्या है? बनावाली, यानी बनावाली में क्या है? रोड है। कालीबंगा से क्या पता? हल, जोता हुआ खेत, ठीक है, और काली मिट्टी, चूड़ी। ये भी कहते हैं कि कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा, ठीक है, चूड़ियों के लिए, जो कि, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इनको देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, ये देखिए सूरकोट दा घोड़ा, ठीक है, और लोथल में गोदीवाड़ा, मोहर, दरवाज़ा सड़क की ओर, ठीक है, दरवाज़ा कहाँ? सड़क की ओर। और युगसलावा धान, यानी भोगवा नदी। रंगपुर में धान की भूसी, ठीक है, ये। और सिक्के, अब हम देखते हैं सिक्के वाला। देखिए आगे क्या दिया है? सिक्का, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है? देखिए, जैसे कि टेराकोटा सिंधु सभ्यता, ठीक है, सोना यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण, सर्वाधिक सोना गुप्त, चांदी विक्रमादित्य के सिक्का चलवाया। चांदी का सिक्का किसने चलवाया? विक्रमादित्य ने। शुद्ध सोने का कुषाण लोगों ने चलवाया था, और सोने का यूनानियों ने, ठीक है। टेराकोट का सिंधु सभ्यता में आहत मौर्य, पंचमार्क मौर्य, मयूर समुद्रगुप्त, ठीक है, सीसा सातवाहन, चमड़ा हुमायूं शिहाबुद्दीन, और रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है, ये है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जैन साहित्य में क्या है? आगम, अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, कल्पसूत्र है, और भागवती सूत्र, और आचारांग सूत्र। फिर बौद्ध साहित्य में देखिए अंगुतर निकाय, 16 महाजन पद, जातक, ललित, विस्तार आदि, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है त्रिपिटक, विनय, सूत, अधिधम। विनय यानी प्रवेश, सूत यानी एनसाइक्लोपीडिया, और अधिधम यानी कर्मकांड। जैसे कि अब हम वेद देख लेते हैं। हम इनमें वेद, कितने वेद हैं हमारे? हैं 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे? 4। जैसे कि पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद भी इसी को कहा जाता है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। और इसी से हमें गायत्री मंत्र मिला है, ठीक है, जो कि ये है गायत्री मंत्र, ठीक है। ये हो गया है। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? सामवेद से क्या लिया है? संगीत। सामवेद कौन सा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन है ज़्यादातर, ठीक है। थर्ड क्या है? यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद, जिसमें युद्ध, यज्ञ, बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। और चौथा हमारा है अथर्ववेद, जिसमें चिकित्सा, जादू टोना और वशीकरण के बारे में बताया गया है। जिसको जादू टोने वाला वेद कोई पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि जादू टोने वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, ठीक है। 5वां वेद है पुराण।
ये स्टार पॉइंट बना करके हमें बताया गया है 5 वेद पुराण। जैसे कि उपवेद कितने हैं? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इनके ये उपदेव हैं। क्या है ये? उपदेव। ठीक है, ये चारों के ये आपको दिए गए हैं। अब जैसे कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। देखिए इसकी संख्या 18 है। सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है ये। ठीक है, मत्स्य पुराण है। अब इसमें क्या कह रहा है आगे देखिए, उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसकी संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? इसकी है 108। और गोत्र जलोपनिषद। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए जी, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इतिहास का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये खान सर की सबसे बेस्ट बुक है, जो कि मैंने प्ले स्टोर से लिया। आप भी प्ले स्टोर से इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। देखिए ये दिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। अब देखिए महाकाव्य में रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। ये आपको दिया गया है ब्रैकेट में, वाल्मीकि में। जैसे कि महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है, जैसे कि रामायण वाल्मीकि, यानी 24,000 श्लोक हैं इसमें। कुल कांड है 7। ठीक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ये हमको दिया गया है। ठीक है, और आगे देखिए, जैसे कि प्रारंभिक नाम, इसमें दिया है प्रारंभिक नाम। जैसे कि जय संहिता 8800 श्लोक हैं इसमें, और 18 पर्व भाग हैं, और भीष्म पर्व, भागवत गीता। ठीक है, अब हम थोड़ा चलते हैं वैदिक काल की ओर। ठीक है, अब हम थोड़ा चलते हैं वैदिक काल की ओर चलते हैं। देखिए, अब वैदिक काल में देखिए आप, जैसे कि वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक ये उल्टा चलता था। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व उल्टा चलता है। ठीक है, अब जैसे कि वैदिक काल में आप देख सकते हैं सभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ये स्टार बने हुए हैं। देखिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़िए, सुनिए, और बहुत ही अच्छे से आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए, जिससे कि आपके नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो सकें और आप पेपर में इनको कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें? वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा क्या थी आर्य? संस्कृत। ठीक है, ये भी दिया है। समाज पितृ प्रधान, प्रिय पशु गाय, और प्रिय देवता इंद्र थे इनके। ठीक है, वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़। ठीक है, और दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। ठीक है, और अर्थव्यवस्था कृषि थी। ठीक है, वैदिक काल में। और पशु कौन था? गाय। ठीक है, और जाति क्या थी? कार्य के आधार पर, किंतु बाद में वंश के आधार पर। पहले कार्य के आधार पर थी, फिर वंश के आधार पर हो गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नदियाँ, जो कि नदियाँ हमें दी गई हैं थोड़ी। देखिए, जैसे कि परुष्णी, रावी, यानी अब हम रावी के नाम से जानते हैं, पहले इसको परुष्णी। जैसे कि विपाशा, तो अब हम ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, आपने सुना ही होगा ब्यास नदी। ठीक है, और जैसे कि सदानीरा है। जी, मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ, मैंने नंबर पे ध्यान नहीं दिया, आप वो ध्यान मत देना, आप नदियाँ देखिए। ठीक है, सदानीरा गंडक हैं, और गोमती नदी को पहले गोमती, अब गोमल। सबसे पवित्र है सरस्वती, और प्रमुख खोज लोहा। वैदिक काल में क्या खोजा गया था? लोहा। और सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ठीक है, इसमें देखिए अस्कनी, चिनाब, शत्रुदित, सतलज, जिसको हम सतलज कहते हैं, अब पहले शत्रुदित थी। जैसे कि विस्था,
हम झेलम कहते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। अब हमें समाज के बारे में दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये समाज के बारे में हमको दिया गया है समाज। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर राजपूत, फिर वैश्य, फिर सबसे नीचे शूद्र को रखा गया है। अब नीचे आप देख सकते हैं ये पहली बार कृषि से संबंधित लोहा उपकरण। ठीक है, षष्ठ 6 दर्शन हैं। ठीक है, इसके कितने हैं? 6। आप देखिए अब पहले क्या दिया गया है। संख्या, संख्य की खोज किसने की? कल्प ने। न्याय की गौतम ने। योग की पतंजलि। वैश्विक की कनाद। मीमांसा की वादरायण। और पशु मीमांसा की मीमांसा की किसने की? जैमिनी ने। ठीक है, ये यहाँ तक का था। इसमें 6 दर्शन थे, जैसे सांख्य दर्शन की कपिल ने, न्याय दर्शन की गौतम, योग दर्शन की पतंजलि। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म की ओर। मैं जैन धर्म पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे, मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं उसमें नोट्स। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। जैन धर्म आप सर्च करिए, MK स्टडी नोट्स जैन धर्म वीडियो, तो आपको मिलेगी उसमें। या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर और आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बाय खान सर, ये आप लिखा है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं खान सर की बुक से बता रहा हूँ। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इसमें देखिए आप क्या है। पहले तीर्थकर, बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे नोट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर देखिए, आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। पहले तीर्थकर क्या? देखिए पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थकर हुए जैन धर्म के ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म में पढ़ रहे हैं अभी हम इतिहास में। ठीक है, और दूसरे पॉइंट क्या लिखा है? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका क्या था? ये सांप, इनका क्या था? चिन्ह था। और देखिए ये 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, पंचायन धर्म। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम, बचपन का नाम वर्धमान, यानी ये किनका है? ये महावीर स्वामी का है। ये किसका है? महावीर स्वामी का। मैं एरो लगा देता हूँ, ये महावीर स्वामी का है ये। ठीक है, ये महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जैसे कि पिता का नाम था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं, आप इस एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। कुल यात्रिक। ठीक है, ये दिया गया। आगे देखते हैं, ये हो गया है। आगे चलते हैं अब देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है बेटी। बेटी कौन थी इनकी? प्रियदर्शी। ठीक है, महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शी, और इनके दामाद थे जमाली। ठीक है, इनने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था महावीर स्वामी ने, और इनको मोक्ष कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, त्रिरत्न इनके KFC। मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इनकी, और भाषा इनकी प्राकृत थी। मोक्ष के बाद आत्मा। ठीक है, ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर में नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें पंचायन धर्म, जैसे कि सत्य, धन, संग्रह, अस्त्र यानी चोरी, हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा, ब्रह्मचर्य। इसमें पंच धर्म के बारे में बताया गया है कि आपको अस्त्र यानी चोरी नहीं करनी है, धन संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पाठ करना है, सत्य बोलना है हमेशा, और हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, और अब देखिए ये क्या दिया गया है। जाम्बिक ग्राम यानी साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए आप, राजगिरी में। ठीक है, अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहाँ इनकी पावापुरी में मृत्यु भी हुई थी, यानी यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे महावीर स्वामी ने। ठीक है, अंतिम उपदेश उन्हें पावापुरी में दिया। प्रथम संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थूल वृद्ध। ठीक है, और द्वितीय वल्लभी गुजरात में 600 ईस्वी। अब ये ईस्वी आ गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है,
देवादि श्रवण। अब आगे देखिए विभाजन। ठीक है, अब हम थोड़ा विभाजन देख लेते हैं। जब जैन धर्म 2 गुटों में बट गया था, जैसे कि पहला श्वेतांबर और दूसरा है हमारा दिगंबर। ठीक है, ये हैं, ये दोनों दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर यानी बिना वस्त्र के दिगंबर को कहा जाता है भद्रबाहु, और ये स्थलुबाहु। ठीक है, ये हमारा लास्ट था। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म। देखिए आप, बौद्ध धर्म की भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, जो कि आपको मेरे लिखे हुए नोट्स हैं उसमें, अगर आप उसको देखते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखते लिखते याद हो जाएगा, अगर आप मेरी वीडियो से उसको नोट्स को बनाएंगे और पढ़ेंगे तो। बहुत ही सरल तरीके से मैंने नोट्स हैं उसमें। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आ चुका है और आएंगे हमेशा, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म हमारे इतिहास की ये वीडियो चल रही है, इसमें हम अब बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और भी घर में हैं उनको भी बताइए, जिसमें कि जो पढ़ने वाले हैं वो अपने नोट तैयार कर सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए बौद्ध धर्म, जैसे कि गौतम यानी सिद्धार्थ। ठीक है, इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। ठीक है, गोमती। ठीक है, गोमती इक्ष्वाकु वंश और शाक्य कुल। पत्नी कौन थी इनकी? यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था गौतम, यानी गोमती इनकी मौसी थी। ठीक है, गोमती के नाम पर। और इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, आलार कलाम सांख्य। और देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, बौद्ध बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। आगे देखते हैं, जैसे कि ज्ञान इनको बोध गया में प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, फाल्गुन, और इनकी भाषा थी पाली भाषा में। ठीक है, मोक्ष आगे देखते हैं अब हम लोग। अब आगे देखिए क्या है, आलार कलाम सांख्य। जैसे कि ज्ञान हमने बताई दिया अभी, मोक्ष इनकी इच्छा अष्टकांग। ठीक है, और आनंद आम्रपाली महिला। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में दिए गए। वो अंतिम उपदेश इनका कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ बॉक्स में बताया गया है आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जन्म कमल एवं सांड। ठीक है, और गृह त्याग क्या है? घोड़ा है। ज्ञान कहाँ हुआ? पीपल यानी पीपल वृक्ष के नीचे, जैसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। जैसे कि निवारण पद चिन्ह क्या है? और मृत्यु स्तूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे हमें दिया गया है इसमें मृत्यु, जैसे कि उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो मृत्यु को इसमें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में। मैंने कहा था ईसा पूर्व उल्टा चलता है, तो 563 में जन्म हुआ, फिर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, यानी ये इन्हें महापरिनिर्वाण हो गया इनका। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे इनके उपदेश दिए गए हैं, संगीत दिए गए हैं। जैसे कि प्रथम 483 राजगीर स्थान, और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप, और राजा थे अजातशत्रु उस समय। सेकंड क्या था? 383 वैशाली में दिया था, और यहाँ पुरोहित कौन थे? साबकमीर, और राजा कौन थे? कालाशोक। और थर्ड कहाँ है? 455
ईसा पूर्व है इसमें वर्ष दिया, और पटना में हुआ था, और मेघली पुतीस। उस समय राजा कौन थे? अशोक थे। ठीक है। चौथा पहली सदी। ठीक है। चौथा पहली सदी में कुंडल वन में वसुमित्र पुरोहित और कनिष्क उस समय राजा थे, कनिष्क द्वितीय। ठीक है। आगे देखिए नीचे क्या दिया गया है, ये इनके धर्म के उसमें है, जैसे कि हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, ये दिए गए हैं। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को पोस्ट कर आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरू से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए हमारा इतिहास से शुरू हुआ था। आप पोस्ट कर वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि आप वीडियो को रोक कर दोबारा से आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकें। देखिए ये खान सर की है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। मैं बहुत अच्छी किताब है, इसमें और भी किताबें खान सर की हमेशा अच्छी किताबें हैं। साइंस में भी उनकी बहुत ही अच्छी किताबें आई हुई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरा नया चैनल है ये MK स्टडी नोट्स, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और मैं एक सेट भी लगवाता हूँ। जैसे कि मैंने कल एक सेट लगवाया है, जिसमें कि GK प्लस साइंस के क्वेश्चन हैं। एक GK के 20 क्वेश्चन है, फिर साइंस के 20 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सेट लगवाया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी खान सर की किताब से ही लगवाया है मैंने सेट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि लोगों के पास पहुँच सके ये ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप देख सकते हैं, जल्दी से आप एक बार देख लीजिए। ये हो गई हमारी वीडियो समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।